नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चंस हैं इसी पे बेस्ड हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस स्लाइड को साथ में रख लिया है। नाउ वी कैन से, ये देखो यही मैंने लिख के आपको दिखाया था लास्ट स्लाइड में, यही है। वी कैन से दैट 10/100 इज इक्वल्स टू 1/10 और इक्वल्स टू 0.10 और 0.1। क्लियर? ठीक है। नाउ थिंक वी कैन राइट 10 पैसा एज दिस। अब ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, 10 पैसे को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे या फिर ऐसे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दीज ऑल आर सेम। 10 पैसे को आप कैसे लिख सकते हो? 10 पैसे का मतलब क्या हुआ? 10 आउट ऑफ 100। इसको कैसे लिख सकते हो आप? या तो 0.10 लिख सकते हो या फिर 0.1। एक ही बात है, क्योंकि ये कितना होता है, 1/10 ही तो है, और 1/10 को हम 0.1 लिखते हैं। सो दीज आर वन एंड द सेम थिंग। एक ही बात है, इसमें कभी आप कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अब यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट पार्ट ऑफ, अच्छा नाउ हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर रेड। रेड बॉक्स कितने हैं यहाँ पे? 10 ये है एंड 5 ये। सो देयर आर 15 रेड बॉक्स। देयर आर 15 रेड बॉक्स। हाउ मेनी बॉक्सेस आर रेड? 15. What part of the sheet is this? 15 out of 100. Right? 15 out of 100 होगा। Now we can also write it as इतना। सही है? बिल्कुल सही लिखा है। 15 out of 100 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो it will come out to be 0.15. Right? Now remember we wrote 99 पैसे as this. Now 3/100 of the sheet is black. 3/100 है black, ये देखो 3 पार्ट्स हैं black. राइट तो इसको डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा? 0.03। ध्यान रखो 0.03 ना कि 0.3। सी 3 आउट ऑफ 100 है ना, सो हमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस चाहिए होते हैं, क्योंकि 2 0 है तो 0.3। और अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे 0.3, इसका मतलब पता है क्या होगा? 3 आउट ऑफ 100 नहीं होगा, 30 आउट ऑफ 100 होगा। क्लियर है? तो इन दोनों में क्लियर है ना, ये 3 पैसे है, ये 30 पैसे है। मैं आपको 2-3 बार ये चीज बता चुका हूं। नाउ हाउ मेनी बॉक्सेस, व्हाइट बॉक्सेस आर देयर इन द शीट? व्हाइट बॉक्स कितने हैं? 10, 15 एंड 7, 22 आई थिंक। 22, राइट? सो हाउ मेनी बॉक्स आर व्हाइट? 22. व्हाट पार्ट ऑफ द सेकेंड शीट इज व्हाइट? व्हाट पार्ट ऑफ द, इसका कितना व्हाइट है? 22/100 और यू कैन से 0.22. क्लियर? सो ये क्वेश्चंस हो गए सारे। नाउ मेक योर ओन डिजाइन। अब यहां पे बनानी है डिजाइन कैसे? कुछ कंडीशन दी हुई है। मेक अ नाइस डिजाइन बाय कलरिंग 0.45 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर रेड। 0.45 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल वील कन्वर्ट दिस 0.45 इनटू फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 45 आउट ऑफ 100। मतलब क्या करना है? 45 आउट ऑफ 100, ये टोटल 100 बॉक्स हैं, 100 बॉक्स में से 45 को रेड कर देना है। राइट? तो कुछ ऐसा, इस पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को 3, 4 एंड इसको 5 तक। राइट? यहां तक, ये कुछ ऐसा, इन सबको रेड कलर कर देना है। ठीक है? ये सब कुछ रेड होगा। 45 बॉक्स को रेड कर देना है। ठीक है? नाउ सेकंड एक और दिया, यूज 4 कलर्स, ईच कलर शुड कवर 0.05 ऑफ द स्क्वायर। नाउ 0.05 मींस व्हाट? 5 आउट ऑफ 100, यानी 5 बॉक्स को आप 4 अलग अलग कलर से करते जाओ। 5 बॉक्स को, लाइक 5 आपने कर दिए रेड से, ठीक है, 5 आपने कर दिए येलो से, ऐसे आप 5 डिफरेंट करते चले जाओ। ठीक है? बस सिंपल है, ये बनाना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट, कुछ स्पोर्ट्स डे। तो स्पोर्ट्स डे में क्या होता है बच्चों? आपके यहाँ स्पोर्ट्स डे होता है स्कूल्स में, है ना? तो स्पोर्ट्स डे पे क्या करते हो? बहुत एंजॉयमेंट, आप लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते होगे। तो इस स्कूल में, द स्कूल एट मलप्पुरम हैज इट्स स्पोर्ट्स डे एंड द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर। तो लॉन्ग जंप हुई वहां पे, आपने की कभी लॉन्ग जंप? तो लॉन्ग जंप जो हुई वहां पे, उसमें ये 5 स्टूडेंट्स का डेटा है। टीना ने 3.50 मीटर्स लॉन्ग जंप की,
मीना ने 4.05, रेहाना 4.5 एंड सो ऑन, ऐसे डेटा एक गिवन है। अब उस डेटा पे बेस्ड सम क्वेश्चंस आर गिवन। टीना जंप 3.50 विच इज 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर्स। ये आप आपको क्लियर है ना, ये कितना लिखा हुआ है 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर्स, राइट, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, सो 3 मीटर इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर्स, एंड अगर 50 है 0.50 मीटर मतलब कितना हुआ 50 सेंटीमीटर्स, राइट। सो दिस इज लाइक 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर्स। और बट हाउ फार डिड अनु जंप, अनु का कितना है 3.05, सो 3.50 का मतलब कितना हुआ 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, बट 3.05 का क्या मतलब हुआ 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यही डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं कई बार, राइट, क्लियर है। सो इसने कितना जंप किया 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सी ये डिफरेंस है 3.05 एंड 3.50, राइट। नाउ हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप, कौन है विनर इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, हु इज द विनर, टीना। टीना इज द विनर क्योंकि वो 50 है और ये 5 सेंटीमीटर है, राइट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो हु इज द विनर, रेहाना, राइट, रेहाना इज द विनर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विनर ऑन दिस स्टैंड। ये स्टैंड है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट कौन होगी, रेहाना, सेकंड मीना एंड थर्ड टीना। रेहाना, मीना एंड टीना। सो रेहाना फॉर आर, मीना एंड टीना, ऐसा, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सिंपल है। नाउ ये मैंने आपको बता दिया। डू यू रिमेंबर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, 1/100 ऑफ अ मीटर। ऑल्सो राइट 1 सेंटीमीटर एज 1 सेंटीमीटर को आप कितना लिख सकते हो, कितना मीटर, 0.01 मीटर, क्लियर, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 है। नाउ राइट इन मीटर्स, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर्स का मतलब क्या हुआ 3.45। 99 सेंटीमीटर्स का मतलब क्या हुआ 0.99। 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ 5 सेंटीमीटर है तो 0.5। 1 डिजिट जहां पे होगा वहां पे आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, 2 डिजिट को कवर करने के लिए, राइट। नाउ उसके बाद क्या गिवन है स्लाइड में, हाउ बिग कैन यू गेट आफ्टर ब्रीथिंग 1.52 मीटर ऑन टेकिंग अ डीप ब्रेथ 1.82 मीटर। तो इसके चेस्ट को मेजर कर रहा है मेजरिंग टेप से। सो उसका मेजरमेंट आफ्टर ब्रीदिंग इतना आ रही है, ऑन टेकिंग अ डीप ब्रेथ इतने आ रही है, तो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। आप ये खुद ट्राई करके देखना, तो चेस्ट थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, राइट, एक्सपेंशन होता है। तो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इन द साइज माइनस कर देंगे 1.82 माइनस 1.52 कितना होगा 0.30, राइट। सो इट विल बी डिफरेंस इन द साइजेस 0.30 मीटर, राइट। सो नाउ आपने देखा डिफरेंस क्या आएगा 0.30 मीटर, राइट, और 30 सेंटीमीटर्स, राइट। नाउ डू इट बाय योरसेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस। अब आप अपने साथ ये काम करना, अपने चेस्ट को मेजर करना और एक बार डीप ब्रेथ लेके फिर से उसे मेजर करना और देखना आपके कितना डिफरेंस आता है, कितने सेंटीमीटर्स का। आई थिंक 10 to 15 सेंटीमीटर्स का आएगा अप्रॉक्स, राइट, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड बी पार्ट, and B part is you have to grow 45 centimeter more to reach 2 meter height. So the mother is saying to his child that 45 centimeters की कमी रह गई है 2 meter height complete होने में, right? तो उसकी कितनी height है? What is the height? दिनेश, height in meters. तो मतलब क्या है बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, राइट, एंड 2 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर होंगे 200 होंगे। अब 45 कम रह गया है, मींस -45। 200 सेंटीमीटर से -45 कर दो तो कितना आएगा 155 सेंटीमीटर्स। इट मींस हिज हाइट इज 155 सेंटीमीटर्स का मतलब है 100 + 55 यानी 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। सिंपल। इसे क्या लिख सकते हैं 1.55
55 meter, right? So 1 meter and 55 centimeters. Clear? Now let's move on to our next slide. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. प्रैक्टिस टाइम. नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. बहुत कुछ सीखा यहाँ तक हमने, और कुछ और देखते हैं. यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी दी हुई है. आपके पास कोई और करेंसी आपने देखी, लाइक डॉलर्स, यूरोज, दिरहम, युआन, ऐसा कुछ है आपके पास नोट या कॉइन? अगर है तो उसका फोटो क्लिक करके पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, राइट? मैं भी तो देखूं आप लोगों के पास क्या है, या आप कभी किसी और कंट्री में घूमने गए हो तो वहां से कभी भी आप जाओ तो ऑलवेज रिमेंबर कि एक ना एक नोट, कोई ना कोई करेंसी वहां से जरूर लेके आना, राइट? ठीक है, तो देखते हैं डिफरेंट इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. तो लेट्स रीड इट आउट. हैव यू सीन एनी नोट और कॉइंस यूज्ड इन एनी अदर कंट्री? तो लाइक कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, हांगकांग, है ना, यहाँ की डिफरेंट करेंसीज होती हैं और उनकी वैल्यू जो होती है, मनी की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है. लाइक अगर मैं बात करूं, कोई भी यहाँ से एक डॉलर ले लेते हैं, यूएस डॉलर्स, राइट? यूएसडी बोलते हैं जैसे, यूएसडी, है ना. तो क्या है बच्चों कि 1 यूएस डॉलर्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, 13.70 रुपीज. इट इज लाइक दिस. बट यू नो व्हाट, ये डेटा जो है ये 2008 का है. अभी तो वही मैं इस डेटा को देख रहा था. अभी डॉलर्स का रेट पता है क्या चल रहा है? 1 यूएसडी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली, मतलब 75 अप्रोक्स है, या फिर आप बोल सकते हैं 70 to 80 के बीच रहता है कहीं ना कहीं, राइट? तो अभी 75-76 रुपीज के बराबर आता है. तो यानी हमारी करेंसी यूएस डॉलर्स की या इन कंट्रीज की करेंसी से डाउन है, राइट? सो आप कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, यहाँ पे करेंसीज दी हुई हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्ट इज द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज. सो ए पार्ट आप देख लो, यहां से कंपेयर कर सकते हो किसका रेट सबसे ज्यादा है. आई थिंक दिस वन 77.70 पाउंड. यूरो, इंग्लैंड का जो है पाउंड, इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड. एंड इट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल दीज. इन सब में सबसे ज्यादा. मीन्स इसका मतलब क्या है बच्चों? 1 पाउंड इक्वल्स टू 77.76 रुपीज. अभी तो पाउंड आई थिंक अप्रॉक्स कम से कम 150 के आसपास चल रहा होगा, आई गेस, राइट? तो बहुत ज्यादा है. ये 2008 का डेटा है. तो इट इज लाइक दिस. तो ए पार्ट का आंसर क्या होगा? इंग्लैंड. विच कंट्री पूछा है ना? इंग्लैंड, राइट? नाउ Mithun's uncle in America had sent 10 USA dollars as a gift. Mithun used 350 rupees for school trip. How much money was left with him? So उन्होंने कितने यूएस डॉलर्स भेजे? 10 यूएस डॉलर्स. तो 1 मैंने आपको बताया 1 यूएसए डॉलर्स जो है उनका इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना है? यूएसए 39.70 rupees, right? And his uncle sent him 10 USD. इसे मैं US डॉलर्स लिख रहा हूँ, right? 10 USD. 10 USD का मतलब क्या होगा? 39.70 into 10. Simple. It will be like 397 rupees. ठीक है? एंड उसने कितने खर्च कर लिए स्कूल ट्रिप में? 350. तो सिंपल यहां से माइनस कर देते हैं 350. ये क्या है? उसने स्कूल ट्रिप में खर्च कर लिए. तो ही इज लेफ्ट विद हाउ मच मनी? लेफ्ट अमाउंट, कितने पैसे बचे उसके पास? 47 रुपीज. तो ही इज लेफ्ट विद 47 रुपीज. क्लियर? समझ आया यहां पे? तो पहले हमने क्या किया? यूएस डॉलर्स को जो है कन्वर्ट किया इंडियन रुपीज में. सो 10 यूएस डॉलर्स विल कम आउट टू बी 397 इंडियन रुपीज. और उसने 350 का यूज कर लिया स्कूल ट्रिप में, तो 47 बचा. क्लियर? सिंपल है, बहुत सिंपल है. नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन. एंड सी पार्ट, एक और क्वेश्चन है. मजीद्स फादर इज वर्किंग इन यूएई, ही गेट्स 1000 दिरहम एज सैलरी. तो यूएई जो है वहां का करेंसी है दिरहम, से बोलते हैं दिरहम, राइट? तो 1000 दिरहम मिलते हैं उनको, उनके उसके फादर को. एंड अरुण's फादर हु इज वर्किंग इन श्रीलंका. तो ये दो स्टूडेंट्स हैं, मजीद एंड अरुण.
उनके फादर एक के यूएई में जॉब करते हैं, एक के श्रीलंका में। ही गेट्स 2000 श्रीलंकन रुपीज। तो श्रीलंका में भी रुपीज चलता है, बट उसे श्रीलंकन रुपीज बोलते हैं, ठीक है। हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज एज अ सैलरी। तो हम कभी भी 1000, आप बताओ 1000 दिरहम ज्यादा है, सिंपल यहां से समझ आएगा आपको। 1000 दिरहम ज्यादा है, दिरहम की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, या फिर 2000 श्रीलंकन रुपीज ज्यादा है, बताओ। अच्छा ठीक है, एक चीज बताओ आप, 1 kg आलू ज्यादा है या 1 लीटर दूध? आई बात समझ में? तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है क्या ज्यादा है, क्योंकि इनकी जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे किसी एक ऐसे रेफरेंस यूनिट में जिससे कि हम कंपेयर कर पाए, राइट। सो वी विल कन्वर्ट दिस 1000 दिरहम into Indian rupees, right? So 1 dirham equals to 10.80 Indian rupees, right? 10.80, तो 1000 dirham means 1000 into 10.80, right? So कितना होगा ये? 10800, 10,800 rupees. Clear? 1000 dirham equals to 10,800 rupees and 2000 Sri-Lankan rupees, Sri-Lankan rupees कितना होगा? 2000 into how much? 0.37। तो क्या आंसर आएगा इसका? 740, राइट। 35 into 70, 74, ठीक है। 740 रुपीज ओनली। नाउ वी कैन कंपेयर। अब बताइए आप 10,800 रुपीज ज्यादा है या फिर 740 रुपीज? नाउ वी कैन कंपेयर कि ये ज्यादा है ऑब्वियसली। अब अगर पहले मैं बात करूं तो ये 1000 था, ये 2000 था। यहां पे अगर मैं यूनिट को कंसिडर ना करूं तो 2000 ज्यादा लग रहा था, बट इंडियन रुपीज में जब कन्वर्ट हुआ तो ये कम हो गया और ये बहुत ज्यादा हो गया, राइट। बिकॉज दिरहम जो करेंसी है वो कई गुनी ज्यादा है श्रीलंकन करेंसी से।